नमस्कार साथियों, हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है जो कि राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए पहुंच चुका है। इस बार के मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा से एक बिल के माध्यम से एक्ट की प्रक्रिया की तरफ केंद्र सरकार बढ़ गई है, जिसमें ऑनलाइन गेम खेलने पर अब पूर्णतया पाबंदी लगाने का प्रस्ताव है। ऑनलाइन गेम कौन से गेम जिनकी व्याख्या आज हमको अपने सेशन में करनी है। लेकिन एक बात तो सच है कि हमारे देश में पैसा जिन भी खेलों में लगता था, जिनके चलते आए दिन हमें बहुत सारे विज्ञापन देखने पड़ते थे, या फिर खबरें, जिन खबरों में किसी के अवसाद की तो किसी के आत्महत्या की खबरें सुनने को मिलती थी, उन्हें रोकने के लिए भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर आई, जिससे रियल मनी गेम्स जिनमें पैसा लगाकर खेल खेला जा रहा था, उन पर पाबंदी लग जाएगी। हाल ही में संसद के अंदर भारत सरकार की तरफ से पेश किए गए बिल में साफ कहा गया, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जहां पर मनी गेम्स को पूरी तरह से रेगुलेट कर दिया जाएगा, प्रमोशन को रोक दिया जाएगा, कुल मिलाकर के अब ये नहीं खेले जा सकेंगे, जिसके चलते गेमिंग के स्टॉक्स में धड़ाम से गिरावट देखी गई। यानी कि वो कंपनियां जो गेम खिला खिलाकर आईपीओ ले आई थी, अब उनके स्टॉक्स में गिरावट देखी गई। ऐसे में आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां एक और गेमिंग खिलाने वाली कंपनियां भारत सरकार के फैसले से अपने स्टॉक्स में गिरावट देख रही हैं। हमारे देश में लगभग 20,000 करोड़ सालाना टैक्स देने वाला ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने यूं ही झटके में क्या इन खबरों की वजह से बंद कर दिया? और ऐसे में उन लोगों का क्या होगा जो लगातार इतनी बड़ी संख्या में खेल रहे थे? लगभग 45 करोड़ लोग भारत में ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। इन तमाम प्रश्नों का आज के सेशन में हम जवाब ढूंढेंगे, लेकिन इससे पहले एक जरूरी जानकारी। जानकारी ये कि ये तमाम प्रकार के गेम ये जो लोग खेल रहे हैं, ये हैं कौन? ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसा इसलिए लगाया खेल में कि उन्हें लगता है कि उन्हें खेल की समझ है, और इस तरह के खेल को उन्होंने स्किल समझ के अपने टैलेंट के साथ जो थोड़ी-सी मुद्रा या पूंजी उनके पास है, उसे लगाया, और इस लालच में कि उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो धनी हो जाएँगे। मेरे प्यारे साथियों, सब शुरू हुआ था स्टॉक मार्केट से। सही मायने में स्टॉक मार्केट के जब-जब हमने उदाहरण सुने कि उस व्यक्ति ने ये ट्रेड किया, इतना पैसा कमाया, लोगों को लगा कि हमें ट्रेडिंग नहीं आती, कम से कम खेल आता है, इस खेल से ही अपने लक को आजमा लेते हैं। अरे आजमाना ही क्यों, जब ये सीखा जा सकता है। जी हाँ साथियों, आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे यहां पर नुकसान से बचा जाता है, इन सब जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, जहां मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट लेके एंट्री करने से, यानी डीमैट अकाउंट की ओपनिंग से ट्रेड लेने तक, आपको अप्स एंड डाउन्स पहचानने तक, आपने जितना भी टैलेंट अपना इधर-उधर खर्च किया उसे छोड़ करके आप सही मायने में सीखिए कि ट्रेडिंग होती कैसे है। और इस पूरे ट्रेडिंग में हम आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करते कि आप कौन-सा स्टॉक खरीदें। हम कभी भी स्टॉक्स की टिप्स नहीं देते, और हमारे नाम से अगर कहीं सोशल मीडिया पर आप ऐसा विज्ञापन देखते हैं, तो आप उसे रिपोर्ट कर दें। मेरे प्यारे साथियों, ये सब सीख सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। और हाँ, अगर आपको वाकई में फाइनेंस की जरूरत है, आपको लगता है कि गेम खेलने से आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तो आइए मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पर एक बहुत जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट चर्चा देने जा रहा हूं। इस रविवार सुबह 11 बजे उपस्थित हो जाइए। नीचे दिए गए लिंक में वेबिनार का एक लिंक दिया गया है, जहां आप और हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि अल्टीमेटली हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। अभी से जाकर के उसमें अपने आप को एनरोल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार के द्वारा इस बार फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम इलेवन, रमी, पोकर जैसे तमाम गेम जो हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 20 अगस्त को लोकसभा में और 21 अगस्त को राज्यसभा में पास कर दिया गया। आप यहां पर लोकसभा के अंदर और यहां पर राज्यसभा के अंदर ध्वनि मत से इसे पास होते हुए देख सकते हैं। यहां पर देश की तरफ से, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से, अश्विनी वैष्णव जी ने इसे प्रस्तुत किया, और प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के माध्यम से यह कहा कि हम प्रमोट करेंगे ई स्पोर्ट्स को और ऑनलाइन सोशल गेम्स को, लेकिन हम उन्हें रोकेंगे जिनमें पैसा इन्वॉल्व है।
इस पूरी घटना के दौरान लोकसभा में काफ़ी हंगामा चल रहा था, क्योंकि आप सभी को ध्यान होगा भारत सरकार एक और बिल भी लेकर आ रही थी, जिसमें अपोजिशन को लगा था कि सीएम, पीएम और नेताओं, मंत्रियों को गिरफ्तार करके गिरफ्तारी में उनके पद से मुक्ति वाला जो बिल था, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी अपनी पाठशाला पे सेशन किया हुआ है, उस बिल के हंगामे के बीच इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन सही मायने में ये साथियों बहुत ही काम का बिल था। ये ऐसा बिल था जिसके चलते भारत सरकार की लगातार अनेक प्लेटफॉर्म्स पर बुराई हो रही थी। इस पूरे कार्यक्रम में असल में आप में से बहुत सारे लोग जब भी आईपीएल या कोई क्रिकेट का गेम या तमाम प्रकार के इन्फ्लुएंसर्स या क्रिकेटर्स को देखते थे और वो प्रमोट करते दिखते थे कि आइए आप पोकर खेलिए, रमी खेलिए, क्रिकेट खेलिए या तमाम प्रकार के ऐसे खेल को प्रमोट करा जाता था, जिसमें आपसे कहा जाता था कि आप पैसा लगाइए, आपको लगाने के बाद में इतना पैसा रिटर्न में मिल जाएगा। ये काम अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत सरकार इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग बिल ले आई है। इसका उद्देश्य कुल मिलाकर के भारत सरकार पैसे को खेल में डालने से रोकना चाहती है, क्योंकि ये असल मायने में बहुत सारे लोगों के जीवन पर संकट खड़ा कर रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि लगभग 45 करोड़ लोग भारत में ऑनलाइन खेल खेल रहे हैं। भारत में लगातार ऑनलाइन गेम की इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। लगभग 11% के हिसाब से, सीएजीआर के हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत सरकार को डर है कि कहीं बहुत सारे मध्यम वर्ग के लोग इस पूरी घटना के अंदर किसी ट्रैप में ना फंस जाएं, किसी प्रकार के रिस्क में ना फंस जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जो घटनाएं अभी बहुत ही नॉमिनल नंबर पर दिख रही हैं, वो बड़े नंबर्स में दिखाई देने लगे, क्योंकि बहुत से लोग जो लालच में अपना धन इन्वेस्ट करके इन खेलों में खेलने लग रहे थे, ये एक प्रकार की सट्टेबाजी बनती जा रही थी। बड़ी संख्या में लोग अपना पैसा डुबो रहे थे और उस पैसे को निकालने के लिए फिर और पैसा लगाकर फिर से खेल रहे थे। इस तरह से बहुत से लोगों ने अपनी निजी जमा पूंजी, इवन उधार लेकर के इन्वेस्टमेंट और अपनी संपत्तियों तक को बेचकर पैसा लगाया। परिणाम स्वरूप जब कोई रास्ता ना मिला तो उन्होंने कुछ गलत रास्तों को अपना लिया। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन गेमों पर रोक लगाया है। साथियों, ऑनलाइन गेम हमारे देश में 3 कैटेगरी में जाने जाते हैं। एक वो गेम जिनके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, एक वो गेम जिनके अंदर कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, और कुछ ऐसे गेम्स जिनके अंदर ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, जिसमें आप दो तीन लोग मिलकर खेल जरूर सकते हैं, लेकिन इसमें बैटिंग नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार ई स्पोर्ट्स को एक कैटेगरी मानती है और उनका मानना है कि इसमें चूंकि पैसे का आदान प्रदान नहीं होता, ऐसे में सरकार इनको बढ़ावा देगी। जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी है, बीजीएमआई है, फ्री फायर है, जीटीए है, इनको प्रमोशन मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ रियल मनी गेम्स जिनमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, जिनमें यूपीआई के थ्रू सीधा जोड़ दिया जा रहा है, कार्ड, वॉलेट, इनके थ्रू कैश ट्रांसफर हो रहा है, इन पर अब रोक लग जाएगी। रियल मनी गेम्स पर रोक लगने के साथ साथ सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है और रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी के निर्माण का प्रावधान भी है। रियल मनी गेम्स में अब ऑनलाइन गेम खेलने वालों को तो कोई सजा नहीं होगी, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इनका प्रचार करता है या रियल मनी गेम का ऑफर करता है, तो उन्हें 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अन्य अर्थ में कहूं तो तमाम प्रकार के क्रिकेटर्स, विज्ञापनदाता, आईपीएल के खिलाड़ी, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स यदि ऐसा करते हुए पाए जाते हैं, तो उन्हें 3 साल की सजा अथवा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना हो सकता है। और विज्ञापन को चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और कौन सा खेल इस कैटेगरी में आता है, यह डिसाइड करने के लिए बाकायदा एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो कौन से गेम रियल गेम, मनी गेम है, उनको रिकॉग्नाइज करेगी। पैरेलली ऑनलाइन गेमिंग पर कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन गेम में मनोरंजन ढूंढते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। इन गेम्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी प्रयास करेगी, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगी। ऑनलाइन गेमिंग बिल के माध्यम से ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा, लेकिन हार्मफुल ऑनलाइन पेमेंट लगने वाले काम को अब रोक दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ऑनलाइन सोशल एजुकेटिव प्लेटफॉर्म गेम, जो कल्चरल गेम है, वो बढ़ेंगे, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज और ऑनलाइन मनी गेम्स को रोक दिया जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग खुद इनसे चिंतित थे। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते थे कि सरकार इस तरह का कोई प्रयास कर क्यों नहीं रही है। लगातार आप और हम बैठ करके इन बातों पर विमर्श करते थे कि इतना ज्यादा हमारे देश में अंधकार क्यों छा गया कि हम बैटिंग एप्स के विज्ञापनों को हमारे सीने जगत के इन्फ्लुएंसर्स या क्रिकेटर्स के थ्रू या फिर विज्ञापन दाताओं के थ्रू होते देख रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। फाइनली देर से ही सही भारत सरकार चेती और भारत सरकार ने इन सभी
चीजों पर रोक लगा दी है। इस बात का प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से जिक्र किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि इन सब चीजों में सरकार को मुसीबत असल में आ कहां रही थी? मतलब इस तरह का जो प्रावधान करना पड़ गया, ऐसे कौन से गेम थे ये तो हमको पता है, लेकिन इन सब में दिक्कत कहां आ रही थी? असल में क्या है कि भारत सरकार ये जान तो चुकी थी कि ये ड्रग्स के समान है और इसको रोकने के लिए उन्होंने कई प्रयास बीच में किए भी थे। जैसे भारत सरकार ने यह कहा था कि इन गेम में जीएसटी लगाकर 28% कर दो। मतलब एक तरह से यह समझिए कि इस गेम में अगर आप पैसा कमा रही हैं कंपनियां, तो 28% जीएसटी भरेंगी, और अगर कोई व्यक्ति इस गेम से पैसा कमा रहा है तो वो 30% टैक्स देगा। तो सरकार ने पहले तो इन्हें टैक्स के माध्यम से सेपरेट करने का प्रयास किया। भारत सरकार लगातार प्रयास में थी, क्योंकि सरकार ये जान रही थी कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एकदम अगर कोई भी कार्रवाई अगर हम करते हैं तो हो सकता है किसी का पैसा लगा हो वो अलग तरह से तंग हो रहा हो। सरकार को इस तरह की हरकतों से भी 20,000 करोड़ रुपए सालाना टैक्स की वसूली हो रही थी। भारत सरकार के द्वारा जब 30% जीएसटी लगा दी गई, 28% का टैक्स तक लगा दिया गया, सॉरी 28% जीएसटी, 30% टैक्स लगा दिया गया, उसके बाद सरकार को 20,000 करोड़ सालाना मिलने लगा। मतलब सोचने की बात यह है कि इन गेम्स ने सरकार को भी कमा के दिया, लेकिन सरकार ये जान रही थी कि इन गेम्स की वजह से देशवासियों को बहुत नुकसान हो रहा है। इस नुकसान के चलते उन्हें इस पर कोई कार्रवाई करनी थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन गेम खिलाने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ते जा रही थी। भारत में करीब 400 स्टार्टअप्स ऐसे बन चुके थे जो सीधा इस गेम को खिलाने में इन्वॉल्व हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सरकार टैक्स लेकर के खेल तो खिला ही देगी। भारत के अंदर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन खेल को खिलाने वाली कंपनियों को मिल गया। सरकार ने इन सभी चीजों को बढ़िया से देखा और यह समझने का प्रयास किया कि अल्टीमेटली एक तरफ हमारे पास टैक्स की कमाई है और दूसरी तरफ हमारे देश के नागरिकों की जान है। ज्यादा कीमती क्या है? समझने में थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन अल्टीमेटली सरकार ने फैसला वही लिया जो राष्ट्र हित में था, क्योंकि ये खबरें कहीं ना कहीं सरकार को भी झकझोरती होंगी। बहुत सी ऐसी खबरें जिसमें आप पढ़ते हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये जून 2025 की खबर है, जनवरी 13 2025 की खबर है। यहाँ पर आप जून 10 2025 की खबर, ये तमाम खबरें जिनमें छोटे बच्चे, कई सारे सुसाइड्स, 31 महीने के अंदर ऑनलाइन गेमिंग के चलते कर्नाटक में 32 सुसाइड, और तमिलनाडु के अंदर तो 20% आबादी आजकल किड्स की जो है वो गेम में बिजी है। कुल मिलाकर ऑनलाइन गेम्स में पूरी तरह से देश को इन्वॉल्व देखा और ये समझा कि पैसे से लोग अब इसमें परेशान हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए हमारी कमाई रोकनी ही पड़ेगी, और भारत सरकार ने वही किया। भारत सरकार ने अब एक तरह से ये कहिए कि इन पैसे से लगने वाले जो खेल हैं इनको रोकने का बिल ला दिया है। निश्चित ही राष्ट्रपति के साइन होते ही वो एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इन लोगों का क्या होगा जो इतना बड़ा-बड़ा टी-शर्ट पहन करके आईपीएल के अंदर, क्रिकेट के अंदर तमाम प्रकार के ब्रांड प्रमोशन करते दिखते थे, इनका क्या होगा? और आईपीएल जैसे खेल में इतना सारा पैसा लगा चुकी कंपनियों का क्या होगा? ऑनलाइन ट्रेडिंग इंडस्ट्री पर, मतलब गेमिंग जो इंडस्ट्री है, इस पर क्या असर पड़ेगा? तो निश्चित ही ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो तो ये ख्वाब सजाए बैठी थी कि 2029 तक हम 80,000 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच जाएंगे और उसमें ना जाने कितने मासूमों की जानें चली जाएंगी, लेकिन वो लगातार लगे हुए थे, उन्हें बहुत जबरदस्त झटका लगा। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जो ऑनलाइन गेम खिला करके आईपीओ तक ले आई थी, उन कंपनीज के शेयर्स में धड़ाम से गिरावट देखी गई। नजारा टेक के 18% शेयर 3 सेशंस के अंदर गिर गए। ऐसे ही डेल्टा कॉर्प के, ओम मोबाइल के, इन सभी के शेयर्स में गिरावट देखी गई। लोगों का कहना था, इन कंपनियों का कहना था कि पहले टैक्स पर बात हुई थी, फिर हमसे ये बैन क्यों? हम तो बढ़िया टैक्स भर रहे थे, हम 18% 28% जीएसटी दे रहे थे, 30% कमाने के ऊपर टैक्स दे रहे थे, उसके बावजूद भी हम पर इस तरह का प्रतिबंध क्यों? इस बात को लेकर के इनके एसोसिएशन ने गृह मंत्री से भी संपर्क साधा। गृह मंत्री से संपर्क साधा कि भाई साहब आप देखिए ना, ये सब क्या हो रहा है? हमको इस तरह से क्यों रोका जा रहा है? अमित शाह जी को इस विषय पर फिर से रोक सोचने के लिए कहा गया। अब लोग कहेंगे कि भाई इस तरह से अमित शाह जी को इन्वॉल्व करने का लॉजिक क्या है? गृह मंत्री का क्या लॉजिक है आईबी मिनिस्ट्री के साथ? तो आंसर इसका लोग तरह-तरह से निकाल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आईपीएल खेल या फिर भारत के अंदर खेल जय शाह जी के नेतृत्व में चल रहे हैं? जय शाह जी अमित शाह जी के सुपुत्र हैं, तो उनको समझाया जाए कि सर देखिए क्रिकेट में इतना पैसा इस खेल की वजह से आता है, इतना रेवेन्यू आ रहा है, आप रेवेन्यू को क्यों बाईपास कर रहे हैं? और तो और 2 लाख लोग इसकी वजह से रोजगार पा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को सरकार ने किनारा करते हुए इन पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया।
इसमें गेमिंग इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं वो अपनी तरफ से कहते हैं कि इन्हें प्रोग्रेसिव रेगुलेशन से रोका जाना चाहिए था, ब्लैंकेट बैन नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो भी हो साथियों, सरकार का स्पष्ट कहना है कि ऐसी स्थिति में हम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हाँ, अब आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा कि ऐसे में इन कंपनियों का क्या होगा जो इतने सारा खेल खिला रही थी? तो इसका एक लाइन में जवाब ये है कि अब ये विज्ञापन से कमा सकती हैं। मतलब लोग खेल खेल रहे हों, पैसे इनसे ना लगवाए जाएँ, लेकिन खेलने की अगर किसी को आदत है, तो वो विज्ञापन से, एडवर्टाइज़मेंट से, जैसे यूट्यूब पैसे कमाता है, ऐसे ये लोग भी पैसे कमा सकेंगे। लेकिन वो रेवेन्यू बहुत छोटा होगा, इन कंपनियों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होगा। इसके साथ-साथ अगर मान लीजिए कि इन कंपनियों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है या इन खेलों को बैन कर दिया गया है, तो क्या होगा? अब गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर ऐसे खेल खिलाने वाले ऐप उपलब्ध नहीं होंगे। अब देखना होगा भारत सरकार इन लोगों की बात को मानकर इस पे वापस से पुनर्विचार करती है या फिर अपने लिए इस फैसले से लाखों लोगों की जान बचाती है। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ-साथ अगर आप वाक़ई में फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं, तो आइए हम परसों यानी कि रविवार के दिन बैठकर आपसे सुबह 11 बजे एक फ्री ऑफ कॉस्ट चर्चा अपने इस लिंक पर जिसको कमेंट बॉक्स में पिन किया है वहाँ पर करने जा रहे हैं। आप जाकर उसे जॉइन करें और आप वाक़ई में स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स की जानकारी चाहते हैं, तो हमारे बातें बाज़ार की एप्लीकेशन से हमारा कोर्स जॉइन करके उनको बहुत अच्छे से सीख कर सही तरीके से ट्रेडिंग में उतरें। थैंक यू सो मच।